ये मंदिर 500 वर्ष पुराना है। 10 महाविद्या का मूर्ति है। काली, तारा, खुरसी, भुवनेश्वरी, बंगला, छिन्नमस्तिका, दुर्गा, त्रिपुर सुंदरी मिल के पूर्ण देवी होंगे। उनको जितना बढ़ाओगे उतना बलि के साथ बढ़ेंगे। उसकी स्थापना की गई। यहाँ पर सच्चे हृदय से जो कोई मनोकामना लेके आएगा पूर्ण क्या होना ही तय है। यहाँ लोग जो आते हैं ये कुछ भिक्षा लेके आते हैं और पूरा भी होता है। चढ़ावा चढ़ाने के लिए आए हैं। सुने हैं बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। जो भी मनोकामना मांगने से यहाँ पे पूर्ण होती है। माता रानी सबको अपना आशीर्वाद देती है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया ज़िले में और जहां पर हम हैं पूर्णिया के सबसे फेमस मंदिर पूरन देवी मंदिर के बाहर। और बेसिकली इस वीडियो में हम आपको इस मंदिर का टूर करवाएंगे और यहाँ के जो पंडित हैं उनसे बात करवाएंगे। काफ़ी इतिहास पूर्ण है ये मंदिर, जहाँ पर आप विजुअल्स के माध्यम से देख रहे हैं। हर दिन इसी तरीके से पूर्णिया ज़िले के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो तकरीबन 500-600 साल पुराना है और हर दिन इस मंदिर में इसी तरीके से भीड़ और रौनक जो है वो रहती है। आप भी यहाँ आए हैं, बच्ची की पोती है कि नाती है? ये नतनी है। हाँ। और हमको बहुत खुश है यहाँ आने पर। हाँ। हम जहाँ तक हम जानते हैं कि यहाँ पर सबों की इच्छा पूर्ण होती है। आपकी इच्छा पूरी हुई है कभी? पूछी, पहले मेरी इच्छा पूरी हुई है। हाँ। अब बच्चों का साथ आया है, जो बेटी दामाद का साथ एनिवर्सरी भी है उनका आज पहला, और बच्चे को लेकर आए। बहुत ही सौम्य वातावरण है, शांत है। पंडित जी बहुत अच्छा सा पूजा करवाते हैं। प्रशासन को धन्यवाद इतना अच्छा मेंटेनेंस के लिए, और मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया। चलिए अब हम इस मंदिर के अंदर जो है वो चलेंगे। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आता है उसकी मनोकामनाएं जो हैं वो माँ पूर्ण जो हैं वो करती हैं। और देखिए मंदिर परिसर में सेल्फी लेने वाले ले भी रहे हैं। दरअसल जो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, माँ पूरन देवी का ये मंदिर है और माँ पूरन के नाम से ही इस ज़िले का नामकरण जो है वो हुआ है। अब हम जो है वो इस मंदिर के अंदर जो है वो प्रवेश करेंगे और आप विजुअल्स देखिए। हर दिन इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर भीड़ जुटती है और पूरे ज़िला का ये एक तरह से कहें सबसे भव्य मंदिर है और सबकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी जो है वो होती है। मंदिर के इतिहास और के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ जो मौजूद पंडित जी हैं। पंडित जी, माँ पूरन देवी का ये मंदिर है, कितने साल पुराना मंदिर है और क्या है इस मंदिर की पूरी जो हिस्ट्री है वो बताइए। ये मंदिर 500 वर्ष पुराना है। नवाब शौकत अली जंग का राज्य था, उसी टाइम का ये मंदिर है। 500 वर्ष पहले यहाँ एक बाबा हठीनाथ नाम करके साधु तपस्या करते थे। वो बगल से सिटी कालीबाड़ी से नदी गुजरी है। यहाँ पर जो तपस्या करते थे जंगल में बहुत दिनों से, वहाँ जा कर के स्नान वगैरह कर के फिर आ कर के यहाँ तपस्या करते थे। एक दिन संजोग बस नवाब का हाथी धोने के लिए नदी के किनारे पहुँचा। न पहुँचने के बाद बाबा भी वहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे थे। स्नान के दरमियान में बोले, जो अभी नदी में पानी कम है, हमको स्नान करने दो, उसके बाद तुम हाथी को नहाना। नहीं माना। वो 2 बार 3 बार समझाए। उसके बाद इन पर हाथी जान मारने के लिए बढ़ाया। हाथी का दांत खींच लिए, हाथी मर गया। वो नवाब का हाथी और सब हाथी लेके वहाँ पर गया। तो नवाब ने पूछा, जो हाथी क्या हुआ? तो बोला, एक फ़कीर ने हाथी का दांत जो है सो खींच लिया, हाथी मर गया। सो हमसे बोला, जो अभी नदी में स्नान करने दो, तुम बाद में करना। उसके बाद वो हाथी का दांत लेकर के यहाँ पर ला के धो करके रख दिए। रखने के बाद जो है सो साधु तपस्या पर बैठ गए। बैठने के बाद बोले, देखो कोई आएगा फ़कीर फ़कीर कहना तो कुरान पढ़ रहा है, साधु साधु कहेंगे तो पूजा कर रहे हैं। उसी दरमियान में फ़कीर फ़कीर बोला तो वो जो है सो मुसलमान मजहब का कुछ खाना उनके लिए ले करके आया गया। जो है सो उसको रखा गया। बाबा तपस्या पर से उठे और जल को लेते आए। बोले, क्या बात है? नवाब साहब सौगात दिए हैं। उस जल को लेके छींट दिए, उसमें अड़हुल का फूल बन गया। फिर उसको ढका गया और छोटा छोटा लड्डू बन गया। बोले, नवाब से कहना तो उसका सौगात पा गए और मेरा सौगात पाने के लिए। जब वहाँ पर खोला गया नवाब के यहाँ, तो छोटा छोटा सुगर का बच्चा उसमें उत्पन्न हो गया। नवाब क्रोधित होकर तलवार खींच करके मारने के लिए उठा। तब उसके नवाब की दिमागी हालत जब शांत हुई तो बोले, देखो जी, हमको जाके माफ़ी मांगना होगा, कोई सिद्ध पुरुष महात्मा है।
नवाब जैसे ही आ रहा था और चला मालूम चला बाबा को, बाबा बोले अब हम चलते हैं, मेरा पैर छुएगा मेरी की हुई तपस्या नष्ट हो जाएगी। बस वहाँ से चल दी। बाबा मिट्टी में जैसे भूकंप होता है वैसे दरार फटा, बाबा समाधि ले लिए। बाबा ने चेला को बोल के गए, मंदिर के पीछे एक 10 महाविद्या का मूर्ति है, काली, तारा, खुरसी, भुवनेश्वरी, बंगला, छिन्नमस्तिका, दुर्गा, त्रिपुर सुंदरी मिल करके पूर्ण देवी होंगे। उनको जितना बढ़ाओगे उतना बलि के साथ बढ़ेंगे। उसकी स्थापना की गई। पूर्णिया, अररिया, गौरीगंज, भपटिया, मदनपुर, जो कि प्लासी तक यहाँ का स्टेट का ज़मीन था। पहले नेपाल के महंत बनते थे, अब एक बिहार के महंत बने, सब चीज़ बेच दिए। बेचने के बाद हमारे पूर्वज जो थे दादाजी बोले जो सब चीज़ बेच दीजिएगा तो पूजा पाठ कैसे होगा। महंत जी बोले आपका बाप का है, मेरा बाप का है, हम जो चाहेंगे वही। उसी समय से दोनों में जंग छिड़ा। जंग छिड़ने के बाद जो है सो सर्वे होने लगा। सर्वे के दरमियान में बोले पंडित जी जो माँ पूरन देवी के नाम से सर्वे कर दिया जाए। 1996 में ट्रस्ट बना। ट्रस्ट का गठन होकर के अभी ट्रस्ट के अधीन में ये चल रहा है। और कहा जाता है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर सच्चे हृदय से जो कोई मनोकामना लेके आएगा पूर्ण क्या होना ही तय है। आप कितना कब से जुड़े हैं इस मंदिर? हमारे अब जुड़े हुए इसलिए बता रहे हैं आपको, मेरे दादाजी परदादाजी से टाइम से आ रहे हैं। परदादाजी 100 बरस, दादाजी 100 बरस, फादर 80, हम लोग का 50 होने चाहिए। 320 बरस के लमसम हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कुल करीब 300 साल से ज़्यादा आपका परिवार ही इस मंदिर की देख रेख कर रहा है, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कहाँ से लोग आते हैं इस मंदिर में? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। हाँ, असम, बिहार, बंगाल, भूटान, दिल्ली, जो भी हैं वो ये पूर्णिया आते हैं तो इनके दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। जो भी पदाधिकारी नए ज्वाइन करते हैं तो माँ की पूजा करने के बाद ही ज्वाइन करते हैं। और कोई नेता भी अगर आते हैं, बड़े नेता पूर्णिया जिला, तो माँ का नाम लेके ही आते हैं। अमित शाह ने रैली में जिक्र किया था माँ पूरन देवी का। प्रधानमंत्री भी रैली में जिक्र किए थे, अमित शाह भी जिक्र किए थे, और बिहार के राज्यपाल भी यहाँ पर आए हुए थे 1 महीना पहले। हाँ, तो चलिए, मंदिर का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है और हमने आपको पंडित जी के माध्यम से मंदिर का इतिहास जो है वो बताया। और आम जन हो चाहे नेता हो, कोई भी जन हो, पूर्णिया अगर वो आते हैं तो माँ पूरन देवी के मंदिर ज़रूर आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पूर्णिया आए थे तो उन्होंने भी जिक्र माँ पूरन देवी मंदिर का किया। कितनी आस्था है? बहुत आस्था है, दिल से आस्था है। और ये मतलब हम सभी के लिए एक दान का वरदान है। मतलब यहाँ लोग जो आते हैं ये कुछ इच्छा लेके आते हैं और पूरा भी होता है। जैसे मैं अभी बहुत दूर से आया हूँ, लगभग 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ और मेरी इच्छाएं पूरी हुई, माँ पूरा किया है। और मैं माँ को दिल से प्रणाम करता हूँ। दिल अंदर में श्रद्धा है और सभी का मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत दूर से लोग आते हैं, यही इच्छा है माँ का कि सबका मनोकामना पूर्ण हो। और ख़ास करके आज शनिवार है, शनिवार को खास भीड़ होते हैं और श्रद्धा है, माँ का प्यार है। तो हम कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हूँ। मैं बहुत दूर से आई हूँ, फिर 35 साइड से आई हूँ, भागलपुर ज़िले से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ हम लोग, मेरे मामा जी हैं, मामा जी आए हैं, वो चढ़ावा चढ़ाने के लिए आए हैं। सुने हैं बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है, जो भी मनोकामना मांगने से यहाँ पे पूर्ण होती है। माता रानी सबको अपना आशीर्वाद देती है। चलिए, इस वीडियो में हमने विस्तार से आपको माँ पूरन देवी मंदिर का टूर करवाया और अभी भी विजुअल्स के माध्यम से देख रहे हैं। दिन भर इसी तरीके से माँ की पूजा अर्चना करने के लिए लोग जो हैं वो पूर्णिया ज़िले से ही नहीं, ज़िले के बाहर से भी आते हैं। और पंडित जी ने तो हमें बताया कि देश भर के लोग जो हैं वो यहाँ पूरे भक्ति भाव से आते रहते हैं, क्योंकि माँ पूरन देवी जो हैं वो सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।